हाय गाइस, दिस इज इकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश माइनर कोर्स कवर करने वाले हैं, जो कि बीए, बीएससी, बीकॉम का माइनर सब्जेक्ट है, जो कि बीकॉम के या फिर बीएससी के या फिर बीए के फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा जाता है, जो आपका माइनर सब्जेक्ट है। तो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार ये इसमें पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन को हमने पुट आउट किया हुआ है। इससे पहले आपके 500 क्वेश्चन जो है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो चुके हैं इंग्लिश माइनर के, एंड वो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए हैं, इसमें इंक्लूडिंग पेपर्स वगैरह। मैंने सारा कुछ सोल्यूशन आपको अपलोड करा दिया है। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन है पहला, कह रहा है द एंजल ऑफ ए हाउस जो है इज ए फिगर ऑफ स्पीच। ये फिगर ऑफ स्पीच है, कैसा है, मेटाफर है, एंथिसिस है या फिर इन्वर्जन है, इनमें से कोई नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? आई होप आपको पता होगा। द एंजल ऑफ ए हाउस जो है इज ए फिगर ऑफ स्पीच, वो क्या है, मेटाफर है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन हर साल रिपीट होता है। कह रहा है जवाहरलाल नेहरू वॉज बॉर्न इन। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वो जो है उनका जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है आपके पास 1988 या फिर 1990 या फिर 1989 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आई होप आपको पता होगा कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, क्योंकि इनका जन्म जो हुआ था 14 नवंबर 1989 में हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कास्ट ऑफ डेथ नेहरू, मतलब जो नेहरू का था, डेथ का कारण था, वो क्या था? कैंसर था, हार्ट अटैक था, कालरा हो गया था उन्हें, या फिर सिफिल्स हो गया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आई होप आपको पता होगा कि जो नेहरू के डेथ का कारण था वो हार्ट अटैक था। ये हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो इनके बारे में थोड़ी बहुत बातें जानना जरूरी है, इसलिए इसको माइनर सब्जेक्ट में रखा गया एंड इंग्लिश के कोर्स में भी शामिल किया गया। और आपको पता होगा कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये राइटर भी थे। इनकी कुछ जो फेमस पोएम्स, कुछ फेमस नॉवेल्स भी हैं, तो यू कैन रीड इनके बारे में और ज़्यादा, तब आपको पता चलेगा कि इनकी जो जन्म हुआ था, इनकी मृत्यु के बारे में, इनका कॉज ऑफ डेथ क्या था, वगैरह वगैरह। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द बर्थ नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद। जब स्वामी विवेकानंद पैदा हुए तो उनके बर्थ नेम या फिर उनके बचपन का नाम क्या था? तो ऑप्शन है आपके पास रामकृष्णा या फिर सरकार तिवारी या फिर नरेंद्र नाथ दत्त या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका नरेंद्र नाथ दत्त इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? बर्थ नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद, वो क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है द एंजल ऑफ ए हाउस, दिस वर्ड्स टेकन फ्रॉम। ये वर्ड जो है ये किससे ली गई हैं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, प्रोफेशन वोमेन से इसको जो उठा गया है द एंजल ऑफ ए हाउस को। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एट व्हाट एज स्वामी विवेकानंद डाइड। कौन से मूवी पे जाकर स्वामी विवेकानंद का निधन हुआ था, क्या आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सिक्स्थ के लिए? ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा, 39। बहुत सारे बुक्स में जो है अलग अलग है, लेकिन 39 जो है इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट स्वामी विवेकानंद वाज डाइड एट द एज ऑफ 39। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया इज रिटन बाय पीटी नेहरू इन द ईयर। कौन से साल में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया को लिखा था? तो सेवंथ का आपका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। 1944 में जो है हमारे देश के आज़ाद होने से जो है 3 साल पहले जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया को लिखा था। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है नेहरू डाइड इन द ईयर। नेहरू का जो निधन हुआ था कौन से साल में हुआ था? तो ये पैदा कब हुए थे? 14 नवंबर 1889 को इनका निधन हुआ था, जो है 1955 को। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका 9th नंबर का द बर्थ ऑफ स्वामी विवेकानंद इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया एज। जो बर्थ है स्वामी विवेकानंद का, वो इंडिया में कैसे सेलिब्रेट किया था, कौन से दिन के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है? आपको पता होगा ना, लौह पुरुष कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऐसे ही कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद का जो जन्मदिन है इसको कैसे सेलिब्रेट किया जाता है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन का टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो है बाल दिवस के रूप में जो है सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसे ही पूछ रहा है स्वामी विवेकानंद का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 9th के लिए? ऑप्शन जो है बी, नेशनल यूथ डे। ये यूथ के लिए जो है बहुत बड़े इंस्पिरेशन थे, इसलिए इनका जो है जन्मदिन नेशनल यूथ डे पर मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वामी विवेकानंद वाज बॉर्न इन। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था?
तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 10th क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी 1863 में इनका जन्म हुआ था, 1863 में जन्म हुआ था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत माता इज रिटन बाई, ये जो नॉवेल है भारत माता ये लिखा गया है किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है आपके पास जवाहरलाल नेहरू एंड रविंद्रनाथ टैगोर, आर के नारायण, इनमें से कोई नहीं। तो 11th का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत माता इज रिटन बाई पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत माता को लिखा गया था। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है फ्रांसिस बैकॉन वाज बोर्न इन, फ्रांसिस बैकॉन का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है आपके पास 1555, 1556, 1560 या फिर 1561। तो 12 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्रांसिस बैकॉन वाज बोर्न इन द ईयर 1561। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है विच वर्क ऑफ बैकॉन लेफ्ट इनकम्प्लीट ड्यू टू द सडन डेथ, मतलब बैकॉन का ऐसा कौन सा काम था जो कि अधूरा रह गया उनके सडन डेथ के कारण, सडन मृत्यु के कारण। तो कौन सा वो जो है बुक था या फिर कौन सा नॉवेल था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का सी, न्यू एल्थनिस को जो है वो लिखते हुए उनका सडन डेथ हो गया था, इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रांसिस बैकॉन वाज डाइड इन, फ्रांसिस बैकॉन का जो है निधन कब हुआ था? ऑप्शन है आपके पास 1562, 1527 या फिर 1528, 1529। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, फ्रांसिस बैकॉन वाज डाइड इन द ईयर 1562, ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है वेयर वाज द पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजियस हेल्ड इन 1893 में जो हेल्ड किया गया था पार्लियामेंट वर्ल्ड्स रिलीजियस के लिए, वो कहाँ था? तो कैप टाउन था या फिर आपका टोरंटो था, शिकागो था या फिर आपका बार्सिलोना था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, शिकागो में जो है इसको हेल्ड किया गया था, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्जीनिया वुल्फ वाज बोर्न इन, इनका जन्म कब हुआ था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शंस आपके पास है 1882, 1883, 1884, 1885। तो 16 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 जनवरी 1882 में, 25 जनवरी 1882 को जो है इनका जन्म हुआ था वुल्फ वर्जीनिया वुल्फ का। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन्हीं का जो है डेथ कब हुआ था ये पूछ रहा है, तो इनका डेथ 28 मार्च 1941 को हुआ था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसलिए। आगे बढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू बैकॉन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइटिंग मेक्स ए एग्जैक्ट मैन या फिर सिंपल मैन या फिर टैलेंट मैन, वही आपका मतलब जिस चीज़ को मतलब कह रहा है कि बैकॉन जो है इनके अकॉर्डिंग अगर राइटिंग करता है आदमी, लिखता है इंसान, तो वो सिंपल मैन को सिंपल बना देगा या फिर टैलेंटेड मैन को टैलेंटेड बना देगा या एग्जैक्ट मैन को एग्जैक्ट बना देगा। तो आई होप आपने ये क्वेश्चन देखा होगा, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, राइटिंग मेक्स द मैन द एग्जैक्ट मैन एग्जैक्ट, मतलब जैसा आदमी रहेगा राइटिंग उसको वैसा बना देगा। यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था। 19 नंबर का क्वेश्चन है, 19 नंबर का क्वेश्चन बैकॉन्स एसे इन द फर्स्ट एडिशन आर इन द नंबर, जब बैकॉन का फर्स्ट जो एडिशन है वो कितने नंबर्स में था, कितना था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का आपका ऑप्शन डी, 10 की संख्या में वो थे, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगेन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है लैम बिलोंग्स टू, लैम बिलोंग करते थे कौन से एज से बिलोंग करते थे? तो 20 का आपका ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा, विक्टोरियन एज से वो बिलोंग करते थे, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है लैम वाज ए, लैम क्या थे? वो मैरिड थे, बैचलर थे, जो है आपके एथलेटिक थे या फिर जो है इनमें से कोई नहीं थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा लैम वाज ए बैचलर, बहुत ही फेमस आपने सुना होगा कि लैम क्या थे? बैचलर थे, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लैम की माता को किसने मारा? हु किल्ड लैम मदर, उनकी बहन ने मारा, उनके भाई ने, उनके अंकल ने, इनमें से कोई नहीं। तो 22 का आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, लैम किल्ड, हु किल्ड लैम मदर, तो हिज सिस्टर, उनकी जो है बहन ने ही उनकी माता को मार दिया था, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, लगातार इसमें पूछा जाता है, ऑफ स्टडीज इज अ वुल्फ ऑफ, जो ऑफ स्टडीज जो है इज अ वर्क ऑफ, किसका वर्क है? बैकॉन का, रुस्किन का, हैजलेट का या फिर इनमें से कोई नहीं। 23 का आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑफ स्टडीज जो है फ्रांसिस बैकॉन का एक फेमस जो है क्वेट है, फेमस नॉवेल है, ये जो है बी ए के फर्स्ट सेमेस्टर में शायद हाँ फर्स्ट सेमेस्टर में ये जो है आपका चैप्टर भी है ऑफ स्टडीज़।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है 24 नंबर का। चार्ल्स लैम्ब वॉज बॉर्न इन, चार्ल्स लैम्ब का जो है जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है आपके पास 1769, 1775, 1772 या फिर 1778। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स लैम्ब वॉज बॉर्न इन 1772। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ड्रामा चिल्ड्रन जो है इज रिटन बाय, ड्रामा चिल्ड्रन लिखा गया है किसके द्वारा लिखा गया है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखा गया है ड्रामा चिल्ड्रन। तो इस तरीके से हमारे 25 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे हमने कवर किया। इसके बाद ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी कि मतलब जितने भी क्वेश्चन आपके पुट आउट हो सकते हैं एग्जाम में वो हम कवर करने वाले हैं। आई होप आपको पता होगा ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं हर साल, लगभग 60% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। एंड ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इन क्वेश्चन को याद करना, ताकि एग्जाम में आप बेहतर स्कोर कर पाएँ। तो मिलते हैं आपसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।